यूपी में प्रयागराज के एक मदरसे में जाली करेंसी छापने के साथ ही एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम में छापेमारी के दौरान पुलिस को आरएसएस के खिलाफ कई किताबें मिली हैं। मदरसे के प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन के कमरे में आरएसएस के ऊपर लिखी गई आपत्तिजनक किताबें, तस्वीरें मिलने के बाद मामला गर्मा गया। इन किताबों के जरिए मदरसे में पढ़ने वाले 70 बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें पढ़ाया जाता था कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। खुफिया एजेंसियों ने इसे लेकर जांच तेज कर दी है। पुलिस अधिकारियों की ओर से इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मदरसे से ऐसी किताबें मिलने की बात मानी गई है। उनका कहना है कि मामले की जांच आईबी ने शुरू कर दी है। ये मदरसा अतरसुइया थाने से महज 1 किलोमीटर दूर है। पुलिस को मदरसे से जो किताबें मिली हैं, उसका नाम आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। इसके लेखक एसएम मुशर्रफ हैं, जो महाराष्ट्र में पूर्व पुलिस महानिरीक्षक रह चुके हैं। मूल किताब उर्दू भाषा में लिखी गई है। इसके हिंदी और मराठी अनुवाद वाली भी किताबें हैं। ये किताब मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी तफसीरुल आरिफीन के कमरे से मिली हैं। किताब में मुंबई के 26/11 हमले को हिंदू अटैक बताया गया है। इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कहना है, सुनिए। जो ऐसे कोई भी साहित्य प्रसारित किए हैं, प्रचारित किए हैं या छापे हैं, उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रभक्ति की ABCD भी नहीं मालूम। उधर बीजेपी सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी इस मामले पर चिंता जाहिर की है। दुखद है और इस प्रकार का जो भी प्रयत्न कोई भी राष्ट्रद्रोही तत्व करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उनकी 3 पीढ़ियां याद रखेंगी कि इस प्रकार का जघन्य अपराध करने का दंड क्या होता है। मैं समझता हूं कि जो धार्मिक स्थल हैं, उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम भी ऐसा होना चाहिए जिससे प्रेरणा मिले, न कि शिक्षा ऐसी दो जो आपको धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाता हो। वहीं टाइम्स नाउ नवभारत पर डिबेट के दौरान मौलाना अजहरी ने इस मुद्दे पर क्या कहा, सुनिए। देश में कोई भी संगठन चलने वाला, मैं किसी संगठन को आतंकवादी संगठन नहीं कहता। ये अलग बात है। हमारे चेहरों को देख करके ये एक साथ बैठे हुए हैं ऊपर को, ये जब चाहते हैं तब जिहादी, तब चाहते हैं आतंकवादी कह देते हैं। लेकिन हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम हमारे देश में कोई संगठन चल रहा है, हम उसको आतंकवादी संगठन कहें। आपके यहाँ आतंकवाद की परिभाषा क्या है, उसको आप उजागर करें पहले क्या है। अगर उस मदरसे में इस टाइप की किताबें पाई गई हैं, तो वाकई गलत है, उन पर कार्रवाई। तो अजहरी साहब आज नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर अमूमन ये नहीं कहते। अजहरी साहब आज पहली बार कहेंगे कि मौलाना साहब गलत थे अगर ये किताब पढ़ रहे थे। एक लाइन में। नहीं, बिल्कुल गलत है। हम तो खुल करके बोल रहे हैं वो गलत है। अगर वो ऐसा वाकई कर रहे हैं, उसकी तहकीक होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर डिबेट में राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद भी कुछ भी खुलकर नहीं बोले। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसी किताबें पढ़ने में क्या गलत है। संगीत रागी और सैयद जवाद को अगर स्क्रीन पर रख पाए। सैयद भाई, ये जैसा संगीत जी बता रहे हैं कि ये एक इस तरीके का ट्रेंड बनाया जा रहा है, जिसमें आप PFI का वो 2047 वाला डोजियर देख लीजिए, वो सिमी के उस डॉक्यूमेंटेशन की बात यहां पर संगीत रागी कह रहे हैं, जिसमें कि भारत में एक गजवाए हिंद की प्लानिंग जो है वो चल रही है। तो क्या उसका एक हिस्सा है ये जो मदरसों के अंदर इस तरह के मौलाना हैं जो आरएसएस विरोधी चीजों को पढ़ रहे हैं, या यूं कहिए कि राष्ट्र विरोधी चीजों को पढ़ रहे हैं? सैयद जवाद प्लीज। नहीं, जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं आप, ये जो आप किताब दिखा रहे हैं, वो पूर्व IG जो हैं महाराष्ट्र के MS मुशर्रफ साहब ने लिखी है जी। और किताब तो कोई भी पढ़ सकता है, और उसमें बाकायदा उन्होंने 26/11 का और हेमंत करकरे का जिक्र करा है। उसको पढ़ने की जरूरत है, और यहीं से पब्लिश हुई है, कहीं बाहर से नहीं है। और उसकी अध्यक्षता जो करी है वो पूर्व जस्टिस साहब ने, शिंदे साहब ने की है। आपको पढ़ना चाहिए और लोगों को पढ़ना चाहिए किताब। इस किताब को पढ़ने में क्या दिक्कत है? बहुत सी किताब जो है आतंकवाद के खिलाफ भी लिखी हुई है, और ऐसी किताबें नहीं तो जवाद भाई, सैयद जवाद भाई, कई किताबें ऐसी भी लिखी हुई हैं जिसमें मुस्लिमों को डिफेम किया गया है। मैं 5 किताबें अभी नेट पर डालूंगा तो दिख जाएगी आपको भी, तो आप उसको भी सजेस्ट करेंगे कि पढ़ना चाहिए। ये किताबें पढ़ने में क्या दिक्कत है? किताबें पढ़िए आप। आरएसएस की किताबें बहुत सी लिटरेचर में लिखी। और आपको बता दूं, आरएसएस के बारे में आप देखिए, जो हमारे सरदार पटेल साहब थे, फरवरी 1949
जब गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद उन्होंने आरएसएस के बारे में क्या लिखा? तमाम किताबें आजादी के बाद का भारत की किताब है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी आरएसएस की तारीफ की थी। 1963 में गणतंत्र दिवस में बाकायदा आरएसएस को बुलाया गया था सर। हर पहलू है ना सर हर चीज के। और आप, मैं सैयद जवाद भाई ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए ना कि अगर आप सबसे बड़ा आतंकी संगठन बताते हैं, अगर हमारे पास वो विजुअल है आरएसएस के, तो हम बताएं कि आरएसएस के जो तमाम स्वयंसेवक हैं उनके पास क्या कोई बंदूक है? क्या उनके पास कोई ऐसी चीज है जिससे वो किसी पर हमला करके मार सकते हैं क्या? भाई सुन लीजिए, आप आतंकी संगठन कहते हैं किस बिना पर? भाई किताब लिखी हुई है, मैंने थोड़ी ना लिखी है। अरे तो सर किताब हमेशा एक पर्सपेक्टिव है। आप सजेस्ट करेंगे जो इस्लाम विरोधी किताब लिखी गई है वो पढ़े कोई? जो लोग पढ़ना चाहते पढ़े, स्वतंत्रता है देश के अंदर, जिसको जो पढ़ना लिटरेचर को लेते हैं। सुन लीजिए, आ रहा हूँ विनोद जी, आ रहा हूँ इसके बाद। अभी सुन लीजिए, कोर्ट के अंदर हलफनामा देख करके आरएसएस के एक प्रचारक ने कहा कि आरएसएस कौन सी ट्रेनिंग देता है, बाकायदा उसके ऊपर आज तक जांच नहीं हुई। उधर वीएचपी नेता विनोद बंसल ने सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसे मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूँ इनके मुंह में आग लग गई जब ये पूछा गया कि आखिरकार ये नकली नोट कहाँ से आए, नकली नोट मदरसे में क्यों बन रहे हैं? मदरसा क्या ये कोई शिक्षण संस्थान है? विनोद जी वो कहते हैं कि ये जांच होने दीजिए, हो सकता है यहाँ पर कोई साजिश और सरकार फंसा रही हो। सरकार ऊपर विश्वास, मैं आ रहा हूँ जवाद भाई, सही जवाब आ रहा हूँ। विश्वास नहीं है इनको पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं है। इन्होंने तो सीधा आपके डिबेट में स्टार्टिंग में कह दिया हमें सरकार पर विश्वास ही नहीं है। अरे विश्वास नहीं है तो जाओ फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आप पाकिस्तान चले जाओ, उनसे पूछ लो। आ रहा हूँ, सही जवाब इसके बाद आपके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए। इतनी हीनियस बात जो है, मैं कहता हूँ देखिए मेरी बात को पूरी नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार एक शब्द इन्होंने बोला नहीं कि ये जो मदरसा है जामिया हबीबुल, आखिरकार वहां पर जो है जाहिद खान क्या कर रहा था, आखिरकार मोहम्मद अफजाल क्या कर रहा था, वो साहिद क्या कर रहा था, ये जो मार्केटिंग टीम बना रखी थी, बाकायदा उन्होंने नोट छापने की मशीन लगा रखी थी और सारा कुछ चीजें जब्त हुई हैं, इसके बावजूद भी इनके मुंह में आग लगी कि आखिरकार बोल नहीं सकते, दही जम गई इनके। आखिरकार क्या कारण है भाई, क्यों नहीं निंदा करते भाई? नहीं मतलब विनोद जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या मैं आ रहा हूं सही जवाब आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। मैं बस एक लाइन में विनोद जी ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या निचले स्तर पर ये एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है क्या मदरसों में, जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं, जो गैर कानूनी तरीके से सारी चीजें कर रहा है? भाई मदरसे आतंकवाद, जिहाद और इस्लामिक सेक्स गैंग के अड्डे बनते चले जा रहे हैं, इनको भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, आगे आने वाला समय ठीक है। अजहरी साहब एक मिनट, सही जवाब कुछ कह रहे हैं? ओके सही। बता दें कि पुलिस अब मदरसे से गिरफ्तार कार्यवाहक प्रिंसिपल और बाकी आरोपियों की कस्टडी डिमांड लेने की तैयारी में है।